कहते हैं कि जंगल की खासियत उसका गहरापन और खुलापन होता है, जिसके चलते पशु पक्षियों को रहने का बसेरा मिल जाता है। एक ऐसा बसेरा जिसमें उन्हें किसी बाहर वाले का डर ना हो। पर चांदनगर के जंगल की बात कुछ और ही थी। वहाँ किसी भी पशु पक्षियों की आवाज नहीं गूंजती थी। पर हाँ, एक चीज के लिए वो जंगल खौफ का ठिकाना बन गया था। वहाँ गया कोई भी इंसान कभी वापस नहीं आता था, और जो भी आए वो जल्द ही मृत पाए गए। उसी जंगल पर विचार विमर्श करते हुए वजीर अपने साथी कुंदन से, पता है कुंदन, कल सज्जन सिंह जंगल में गया था, अभी तक वापस नहीं आया। अरे क्या कहोगे अब ऐसे इंसानों के बारे में? किसने कहा था उसे पीकर लोगों से शर्त लगाने को? क्या तुम सही में इस अंधविश्वास को मानते हो कि ये जंगल श्रापित है? कोई पागल ही होगा जो इस बात को नहीं मानेगा। कुंदन वजीर की तरफ देखकर मुस्कुराया। वजीर जानता था कि गांव में बहुत ही कम लोग हैं जो ये मानते थे कि जंगल से लोगों के गायब होने के पीछे और उनके मृत पाए जाने के पीछे कोई अच्छा भी कारण था। तो उसने तय किया कि वो उस जंगल में जाकर इस बात का पता लगाएगा। उसने अपने साथ जाने के लिए कई सारे लोगों से बात की, पर कोई उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, कुंदन भी नहीं। तुम्हें साथ नहीं आना तो मत आओ, पर देख लेना, मैं इस पहेली को सुलझा कर ही वापस लौटूंगा। लेकिन ये वजीर के आखिरी शब्द साबित हुए, क्योंकि इसके बाद वजीर को वापस कभी किसी ने नहीं देखा। मैंने कहा था भाई, तू मत जा, पर तूने मेरी एक ना मानी। अरे कम से कम इस अर्जुन का तो सोच लिया होता। अर्जुन वजीर की एक लौती औलाद थी, और अर्जुन का भी वजीर के सिवा कोई नहीं था। इस घटना के बाद कुंदन ने अर्जुन को गोद ले लिया और उससे कहा, अर्जुन, मैं तुम्हारे पिताजी की कमी तो पूरी नहीं कर सकता, पर मुझे तुम अपना चाचा समझ लेना और मेरे घर को अपना घर। तुम्हें यहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी बेटा। धन्यवाद कुंदन चाचा, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं चुका सकता। उस दिन के बाद अर्जुन कुंदन के घर में रहने लगा। कुंदन का बेटा सूरज और अर्जुन दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। हमेशा दोनों साथ में खेला करते थे और पढ़ाई भी किया करते थे। दोनों एक दिल दो जान बन गए थे। अर्जुन कई बार जंगल के पास जाकर जंगल को देखा करता था, जैसे वजीर वहाँ से कभी भी बाहर आ जाएगा। ये सब देखकर सूरज ऐसे समय पर उसे सांत्वना दिया करता था और दोनों घर वापस आ जाते थे। ऐसे ही 12 साल बीत गए। दोनों बच्चे अब युवा बन गए थे। अपना कॉलेज खत्म करके दोनों वापस चंदन नगर आ गए। गांव में मेरे दोनों सपूतों का स्वागत है। धन्यवाद चाचा। धन्यवाद पापा। अर्जुन और सूरज दोनों ने अपनी पढ़ाई साइकोलॉजी में पूरी की थी। इसी पर चर्चा करते हुए सूरज ने कहा, पापा, मैंने बहुत केसेस पढ़े हैं भूत प्रेत पर। मुझे पूरा भरोसा है कि अपने गांव के इस शापित जंगल की भी कोई कहानी है। सूरज, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है उस जंगल का नाम मत लिया करो। बेटा अर्जुन, तुम्हें कहीं... अरे नहीं नहीं चाचा, मुझे इसकी कोई बात का बुरा नहीं लगता। सालों से इसकी बकबक झेलते आ रहा हूँ। अर्जुन और सूरज हंसने लगते हैं और कुंदन राहत की सांस ले लेता है। रात को सोते वक्त सूरज अर्जुन से, अर्जुन, मैं बिल्कुल गंभीर हूँ इस मामले में। जंगल के मामले में? मुझे नहीं लगता सूरज तुम्हें वहां जाना चाहिए। अर्जुन, क्या तुम्हें कभी मन नहीं करता ये जानने का कि वजीर चाचा वापस क्यों नहीं आए? वो उनकी गलती थी। अर्जुन, मुझे नहीं पता मैं तुमसे क्या कहूँ, लेकिन मैंने तय कर लिया है, मैं इस पहेली को सुलझा कर ही रहूंगा। तुम मेरे साथ आ रहे हो या नहीं? अर्जुन अपने दोस्त को अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए उसने सूरज के साथ जाने का मन बना लिया। अगली सुबह बिना किसी को बताए ही दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। देखना अर्जुन, हम इस गुत्थी को कैसे सुलझा लेंगे। सूरज भाई, मुझे इस पहेली से ज्यादा तुम्हारी जान प्यारी है। सूरज हंसने लगा और अर्जुन हिचकिचाकर उसके साथ चले जा रहा था। जंगल के थोड़ा अंदर पहुंचने पर उनके तो होश ही उड़ गए। रास्ते में बहुत सारे कंकाल बिछे हुए थे, और तो और किसी के रोने की तिलमिलाती आवाज उनके कानों को बहरा कर रही थी। दोनों ने हिम्मत कर आगे चलते जाने की सोची। अब आवाजें और ज्यादा तेज हो गई थी। आदमियों की आवाज अब जानवरों में बदल गई थी। तरह तरह के जानवर जैसे उनके कानों में आकर रोए जा रहे थे। अर्जुन को अब थोड़ा डर लगने लगा था, लेकिन सूरज
वो बिना किसी फिक्र के आगे बढ़ता जा रहा था। सूरज, यार वापस चलते हैं ना, अब शाम होने को है और ये जंगल मुझे सुरक्षित भी नहीं लग रहा। विज्ञान की पढ़ाई करके अनाड़ियों जैसी बात मत किया करो अर्जुन। आगे बढ़ते रहो, कुछ नहीं होगा। सूरज की ये बात कुछ ही पलों बाद गलत साबित हुई। सूरज और अर्जुन दोनों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उन्होंने जब अपनी नजरें घुमाई तो उनके चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ ही पेड़ थे और गहरा कोहरा छाया था। अब चारों तरफ पूरी ही शांति थी। पर सूरज को सांस लेने में इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही थी कि वो जमीन पर गिर गया। अर्जुन उसे संभालते हुए बैठा था। भाई धीरज रख, मैं तुझे यहाँ से बाहर जरूर निकालूंगा। तुम निकालोगे बाहर? खुद की हालत देखी भी है या नहीं? हाँ? तुम कौन हो? मैं यही जंगल हूँ जिसे चांद नगर के लोगों ने बेरहमी से खत्म कर दिया। तुम्हारे लोगों ने खत्म कर दिया। तुम कहना क्या चाहती हो? 70 साल पहले ये जंगल बहुत से पशु पक्षियों का घर हुआ करता था, जहाँ सभी जानवर संतोष से भरा जीवन व्यतीत करते थे। परंतु जंगल में पाए जाने वाले धातुओं के खातिर तुम्हारे लोगों ने पशुओं की हत्या शुरू कर दी। वे जानते थे कि हम जंगलवासी अपने घर को उजाड़ने नहीं देंगे और इसीलिए उन्होंने चुन कर सभी जानवरों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। यहाँ बहुत सी जगहों पर आग लगा दी। प्रकृति का हिस्सा होकर भी मनुष्य लालच की आंधी में बह गया। कोई नहीं बचा यहाँ, कोई नहीं, ना ही कोयल, ना ही शेर और ना ही मछलियाँ। सभी के मन से उठे दर्द का रूप हूँ मैं। यहाँ आए हर एक मनुष्य को मैंने जानवरों की पीड़ा महसूस कराई है और उन लोगों को मौत ज्यादा अच्छी लगी, यहाँ तड़पने के बदले। तो इसका मतलब? अर्जुन की आंखें भर आई। उसे गुजरे सभी लोगों की तथा जानवरों की पीड़ा महसूस हो रही थी, पर वो जानता था कि सूरज को वो अभी भी बचा सकता है। मुक्ति? आप लोगों को मुक्ति कैसे मिल सकती है? ये जंगल तब तक श्रापित रहेगा जब तक यहाँ के एक एक जीवों का अंतिम दाह मनुष्य नहीं कर देता। तुम नेक दिल हो, जाओ, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। जाके सारे गांव वालों को ये उपाय बता दो। अगर तुम यहाँ से जीवित निकल पाए तो। अर्जुन ने तुरंत ही सूरज को कंधे के बल उठाया और दौड़ने लगा। उसे पता था कि एक पल की देरी भी उसके मौत का कारण बन जाएगी। अर्जुन की सांसें फूल रही थी और आंसू बहे जा रहे थे। उसे अब समझ में आ रहा था कि आखिर उसके पिता क्यों कहते थे कि दुनिया का अंत हो सकता है, पर इंसान के जिज्ञासा और लालच का नहीं। अर्जुन के पैर डगमगा रहे थे। चलो बेटा, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। इससे यहाँ के मासूम जानों को अगर शांति मिलती है तो हमें यहाँ से जल्द बाहर निकलना होगा और लोगों को ये सारी बातें बतानी होगी। कुंदन चाचा, आप यहाँ कैसे? मैंने एक बार गलती की थी, मेरे दोस्त वजीर को अकेले जाने देने की। अब मैं अपने दोनों बच्चों को खोना नहीं चाहता था। इतना सुनते ही अर्जुन बेहोश हो गया। उसकी आंखें खुलने पर उसने देखा कि वो और सूरज जंगल के बाहर गिरे थे, पर कुंदन उनके साथ नहीं था। बस उसकी कमीज का एक टुकड़ा अर्जुन ने पकड़ रखा था। कुंदन चाचा, आपने ये क्या कर दिया? अर्जुन रोने लगा और उसने बेहोश सूरज की तरफ देखा और कहा, मुझे माफ कर देना दोस्त। इसके बाद अर्जुन उसे उठाकर गांव में ले गया और उसने ये बात सभी गांव वासियों को बताई। बिना किसी देर के ही यज्ञ करवाया गया और सब गांव वाले एक साथ जंगल में घुस गए। वहां जाकर हर एक कंकाल को उन्होंने दफन किया और उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की। उनमें से कुछ हड्डियां ऐसी भी थी जो जानवरों की थी। वो जानवर एक औरत की हड्डी से लिपटे हुए थे। अर्जुन और सूरज दोनों ने उन्हें प्रणाम किया और उन्हें दफना दिया। अब सभी चांद नगर के लोगों ने वहां खड़े रहकर प्रण लिया कि वे अब कभी भी किसी भी इंसान के लालच के चलते हंसता खेलता जंगल नहीं उजाड़ेंगे।